हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग न्यूज ऑफ द डे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, हमें जो है कि अपडेशन के लिए इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो है कि टॉपिक कवर करने में कुछ हेल्प करेगा। सबसे पहले देख लेते हैं हमने ना कि ये न्यूज क्या है। न्यूज में अगर आप देखने की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं बैकग्राउंड ले रहा हूँ आपसे, ठीक है, हम एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा थोड़ा सा ले रहा हूँ बैकग्राउंड। एग्रीकल्चर काफ़ी सस्टेनेबल या अनसस्टेनेबल हो सकती, ठीक है। अगर आप सस्टेनेबल यूज करते हैं तो बेस्ट है आपके लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए। लेकिन कुछ अनसस्टेनेबल एक्टिविटी से जो है कि ऐसा होता है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट काफ़ी हार्मफुल होता है और उसका भुगतना तो पॉपुलेशन को बाद में होता ही होता है, पब्लिक को। इस चीज़ को बहुत कम लोग समझते हैं। इसी के मद्देनज़र देखते हुए जो हमारा सुंदरबन पड़ता है, सुंदरबन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश में भी पड़ता है, जो बे ऑफ बंगाल के पास लगता है। यहाँ पे आपका जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरी वहाँ पे दोआब इस तरह का बनाती है, वहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। तो वहाँ पे एक प्लांट ट्री पाई जाती है जिसको कहते हैं मैंग्रोव। हम अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मैंग्रोव एंड द फीचर्स व्हाटसोएवर अबाउट द मैंग्रोव के, राइट। तो उसमें ये चीज़ है कि वहाँ पे जो एक्वाकल्चर होती है, जो पानी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इससे फिशिंग होती है। तो अभी 2019 से पहले ये होता था कि वहाँ पे जब लोग करते थे ना फिशिंग वगैरह, तो वो एक ऐसे तरीके से कर रहे थे कि वो मैंग्रोव को कहीं ना कहीं हार्म करता था। और मैंग्रोव इकोलॉजी इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है कि वहाँ के जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे काफ़ी कंसर्न्स थे कि भाई अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो मैंग्रोव एक दिन खत्म हो जाएगा। तो मैंग्रोव क्यों इंपॉर्टेंट होता है, हम उसका अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक ये है, तो इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, जो फिशिंग है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया था, स्कीम चलाई गई थी और उसका आउटकम अब जो देखने को मिला है ना, बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो वो ऐसा है कि यहाँ पे देखिए, मछली का जो मछली है ना, उसको श्रिम्प, जिसको हिंदी में कहते हैं झींगा मछली, ये है, ये काफ़ी अच्छी मछली फिशेस होती हैं और इनके में मतलब कि बहुत कम समय में इनको जो कि मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है इनका, और प्रोडक्शन लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है और इनमें ज़्यादा वो खतरा भी नहीं होता है। वो आसानी से इनको जो है कि फिशिंग की इनका वो हो सकता है, तो इन्हीं को किया जाता है। तो अब इसकी वजह से जो कि पूरी तरह से इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे काफ़ी कंसर्न, तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। उस इनिशिएटिव का नाम है शैमे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो शैमे, मतलब सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम में, ठीक है। आपको अगर आप ये सिस्टम पूछता तो आप शैमा किससे रिलेटेड, तो ये जो कि एग्रीकल्चर के लिए जो एक्वाकल्चर करते हैं फिशिंग, उससे है। ये कम से कम 20 हेक्टेयर के आसपास वेस्ट बंगाल में किया जाता है। 24 परगना, 10 हेक्टेयर माधवपुर वगैरह की जो भी एरिया उस कवर में आती हैं। दूसरी बात है कि ये एक प्रोग्राम ऑन द कंट्रीब्यूशन मैंग्रोव द लिव लिटर एंड न्यूट्रिशन डायनामिक। अभी क्या है ना, ये जो मैंग्रोव होता है, ये इसकी जो लिव वगैरह, जैसे मान लीजिए कि आप होते हो कहीं गांव में होते, तो वो क्या होते हैं, पेड़ जो होते हैं ना, जो मानसून डेसिडिवस क्लाइमेट के प्लांट्स हैं, वो ईयर में ना एक बार जो अपने लीव को निकाल देते हैं। वो इसलिए नहीं होता, इवेपोरेशनल जो कि प्रोसेस कम हो जाए, इस वजह से वो अपने ट्री को छोड़ देते हैं, जो पत्ते होते हैं और लीव वो उसको छोड़ देते हैं। तो जो ये मैंग्रोव होते हैं, इनके जो पत्ते झड़ते हैं अंदर, फिर चले जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर बॉडी में, तो वो एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ के बायोम को, ठीक है। तो ये चीज़ें, दूसरी ये चीज़ें हैं कि जो एक प्रोग्राम है कोलैबोरेशन के डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जो कि चलाया जा रहा है। ये 2019 में हमने जैसा कहा कि इस्टेब्लिश का कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम के हिसाब से ये चल रहा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, ये जो श्रिम्प मतलब जो झींगा कल्टीवेशन किया जाता है, ये इंटीग्रेटेड टू द मैंग्रोव इकोसिस्टम, बट व्हेन द पीपल एक्सटेंड द फिशिंग इनवर्ड एक्सक्लूड द मैंग्रोव। अब होता है कि नो, जो फिशिंग होती है, जो ये झींगे की खेती होती है, इनका और मैंग्रोव ट्री से ना काफ़ी मतलब एक दूसरे के बोल सकते हो कि क्लोज रिलेटेड होते हैं।
तो उससे दोनों को फायदा पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा भी कंसर्न देखा जाता है कि जब हम ज़्यादा एरिया में बढ़ते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं मैंग्रोव को स्किप कर दिया जाता है और उनका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। अभी तक जो कल्टीवेशन मतलब किया जा रहा है, कम से कम 42 फार्मर्स एंगेज हैं इस प्रोजेक्ट के में, जो कि कर रहे हैं। तो आपको मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसी से लिंक्स करके बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, और प्लस उसके बाद रिवोल्यूशन, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर में रिवोल्यूशन चलाई जाती है, जैसे कि क्रॉप्स के लिए, फिर उसके बाद हनी के लिए चलाई जाती है, फिर कॉटन के लिए डिफरेंट। तो उसको मिला के मैं कभी अगर फुर्सत में रहा तो जरूर आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।